चाणक्य कहते हैं कि माता पिता को अपनी पुत्री का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें कहीं भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज सकते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। उनके लिए भी और उनके परिवार के लिए भी माता पिता ने अपनी पुत्री के कैसे संस्कार दिए हैं, वो तब पता चलता है जब वो दूसरे स्थान पर शिक्षा लेने जाती है। चाणक्य कहते हैं कि एक मर्द के लिए गरीबी बहुत बड़ी संकट होती है, क्योंकि गरीबी में उसे ऐसे दिन भी देखने पड़ सकते हैं जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता। और सबसे ज्यादा गरीब तो वह हो जाते हैं जिसके माता पिता ना हो। व्यक्ति गरीब होता है, इससे खुद को नहीं बल्कि उसके परिवार को भी बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। लड़की जैसी संगति में रहेगी उसका असर तो दिखेगा, लेकिन अच्छे घर की स्त्री और अच्छे संस्कार देने वाले माता पिता हो तो कोई भी लड़की गलत कदम नहीं उठा सकती और अपने परिवार को कभी भी समाज के सामने सिर नीचा नहीं करने दे सकती है। वैसे तो चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में बहुत बातें कही, लेकिन आज की कहानी में स्त्री के दो रूप देखने को मिलेंगे, इसीलिए कहानी पूरी सुने। एक बार की बात है, एक पिता अपने पुत्र को चाणक्य नीति की बातें समझा रहे थे। बेटा जवान था, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो अपने पिताजी से कहता है, मेरा दोस्त एक लड़की के चक्कर में पड़ गया और बर्बाद हो गया। इन लड़कियों के बारे में मुझे कहानी सुना दीजिए। मुझे आज के जमाने की कोई कहानी सुनाइए जिससे मैं कुछ सीख सकूं और लड़कियों को छोड़कर कुछ बड़ा कर सकूं। तो उसके पिताजी कहते हैं कि मुझे ऐसी तो कोई कहानी नहीं याद है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम बहुत बड़े आदमी बन सकते हो और तुम लड़कियों के चक्कर से भी बाहर आ जाओगे। एक बार की बात है, एक गरीब लड़का था जिसका नाम राजेश था, जो कि एक कार मैकेनिक था और उसके माता पिता भी नहीं थे। उसे एक अमीर लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम सीमा था और सीमा के पिता बहुत बड़े आदमी थे। राजेश और सीमा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तो सीमा ने कहा कि तुम मेरे पिताजी से हम दोनों की शादी की बात कर लो। राजेश कहता है कि मैं बहुत गरीब हूं और मेरे पास खुद का घर भी नहीं है, तो इस हालत में तुम्हारे पिताजी अपने रिश्ते के लिए कभी भी हाँ नहीं करेंगे। लड़की जिद करके राजेश को अपने पिताजी से मिलने बुलाती है, तो राजेश जब उसके घर जाता है तो उस लड़की के पिता राजेश की बेइज्जती करके वहां से जाने को कहते हैं। तो राजेश उस लड़की को कहता है कि अब मैं आऊंगा तो बड़ा आदमी बनकर आऊंगा और तुमसे शादी भी करूंगा, तुम मेरा इंतजार करना, और बहुत दूर चला जाता है। फिर दूसरे देश जाकर बहुत मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है और उस लड़की के पिताजी से भी बड़ा आदमी बन जाता है, लेकिन उसे बड़ा आदमी बनने में बहुत दिन लग जाते हैं। तो लड़की के पिता उसकी शादी दूसरी जगह कर देते हैं। जब राजेश लड़की के घर पहुंचता है तो उस लड़की की शादी तो हो चुकी थी। राजेश को बहुत दुख होता है और वो दुख में शराबी बन जाता है, रोज शराब पीता था। एक दिन वो शराब पीते पीते रास्ते पर गिर जाता है, तो उसको एक भला आदमी उठाता है और घर ले जाता है। उस व्यक्ति को वो अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि वो कैसे शराबी बना। एक दिन उसी लड़की का पति उससे नौकरी मांगने आता है और राजेश उसको नौकरी पर रख लेता है। राजेश के घर नौकरी करते करते उस लड़की का पति लाखों रुपयों का गमन कर देता है और उसके बारे में राजेश को पता चल जाता है कि ये उसी लड़की का पति है जिससे उसकी शादी होने वाली थी। तो राजेश उसके पति को जेल भेज देता है। अब लड़की का पिता राजेश के घर आ जाता है और माफी मांगने लगता है। फिर राजेश कहता है, जब मैं गरीब था तो तुम्हारे घर तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया था, तुमने मुझे जलील करके भगा दिया था। अब मैं तुम्हारे दामाद को नहीं छोड़ूंगा, और लड़की के पिता को भगा देता है। फिर राजेश के घर वही लड़की अपने पति की रिहाई मांगने के लिए आती है, तो राजेश को तरस आ जाता है और उसके पति को छोड़ देता है। और फिर राजेश को भी एक दूसरी लड़की मिल जाती है, तो राजेश उससे शादी करके खुश रहता है। इस कहानी से पता चलता है कि लड़की कभी भी धोखा दे सकती है, वो कभी भी एक मर्द की नहीं होती और कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आपको ऐसी लड़कियों से बचकर रहना चाहिए। आप अपनी जिंदगी में कितने भी अमीर बन जाओ, लड़की आपको एक बार में नीचे ला सकती है और एक बार में आपकी दौलत को उड़ा सकती है। इसीलिए ऐसी लड़कियों पर सोच समझकर विश्वास करना चाहिए। फिर यहीं उस लड़के के पिताजी कहनी समाप्त कर देते हैं और अपने बेटे को कहते हैं कि अगर मैं तुमको चाणक्य की बातों से समझता तो तुम लड़कियों के जाल को समझ नहीं पाते और बड़ा बनने की चाह भी नहीं रखते। इसीलिए तुम्हें राजेश की तरह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़की की वजह से ही वो बड़ा आदमी बना और उसी लड़की वजह से वो शराबी बना। लेकिन जब उसकी जिंदगी में दूसरी लड़की आई
तो फिर से अच्छा आदमी बन गया। इसीलिए हम लड़कियों को कभी नहीं समझ सकते। इनके चक्कर में हमें अपने आप को कभी भी गलत काम में नहीं डालना चाहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। आपको लड़की के चक्कर से बाहर आने के लिए रोज चाणक्य की बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि शिक्षित महिलाओं पर विश्वास कम से कम करना चाहिए, क्योंकि उनको बाहर की हवा लग जाती है और परिवार के संस्कार में भी कमी आने लगती है। कभी कभी शिक्षा के साथ साथ दूसरी लड़कियों के संपर्क में आने से उनकी ही संगति का असर होने लगता है, जिससे उनमें गंदे विचार भी आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए माता पिता को हमेशा अपनी पुत्री का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में किसी भी मर्द पर विश्वास नहीं किया जा सकता और न ही किसी औरत पर।